हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान के 100 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह वैसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हमारा जो भी अगला वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन पत्ती के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे बताना है हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पौधे में जो है ना गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा यानी कि रंध्र के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, CO2, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों हरी रंग दिखाई देती है। तो पत्तियां जो है ना हरी रंग क्यों दिखाई देती है? तो यह जो है ना क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 हमारा, क्लोरोफिल का रंग होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग जो है ना हरा होता है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 7 पे। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से जो है ना हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 9 पे। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है ना यह कहलाते हैं, यह जो है ना हरे पौधे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला नंबर पे। तो अगला प्रश्न नंबर 10 पे। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला गैस है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर पे, प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण निकलने वाली गैस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ना O2 निकलती है। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 हमारा, जाइलम का कार्य होता है। तो जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। तो यहाँ पे बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 13 पे। तो 13 प्रश्न नंबर है हमारा, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य यहाँ पे बताना है। तो फ्लोएम का कार्य है भोजन परिवहन करना। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 हमारा, पौधे में शोषण के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो पौधे में जो है ना शोषण के लिए प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 15 है हमारा, श्वसन के दौरान पौधे बाहर निकलते हैं। तो श्वसन के दौरान पौधे बाहर क्या निकलते हैं? तो श्वसन के दौरान जो है ना पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत जल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 17 पे। तो प्रश्न नंबर 17 हमारा, रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 18 है हमारा, पौधे में पोषण के प्रकार है। तो पौधे में जो है ना पोषण का प्रकार है। तो पौधे जो है ना यह स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे यह स्वपोषण के प्रकार है। तो यहाँ पे सही जवाब
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न मेरा प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारा, कवक में पोषण का प्रकार है। तो यहाँ पे कवक में पोषण का प्रकार है, तो कवक जो है ना, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 है हमारा, कीट शोषण करते हैं। तो कीट शोषण कैसे करते हैं? यह जो है ट्रेकिया के माध्यम से शोषण करते हैं। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 21 है हमारा, पौधे में जल की ऊपर और जाता है, जल ऊपर जाता है किसके माध्यम से? तो जाइलम के माध्यम से जाता है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32, पत्ती का हरा भाग कहलाता है। तो पत्ती का हरा भाग क्या कहलाता है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। चलिए अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33 है हमारा, पौधे में भोजन का परिवहन होता है। तो पौधे में जो है ना भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया किस में होती है? और श्वसन की क्रिया जो है ना केवल रात में होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 35 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दिन में होती है, रात में क्या रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आप लोग इसका आंसर हाँ या ना में कमेंट करेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 है हमारा, पौधे द्वारा बनाया गया भोजन है। तो पौधे द्वारा बनाया गया भोजन है कौन सा? तो ग्लूकोज पौधे द्वारा बनाया गया भोजन है तो आता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38 है हमारा, पौधे में गैसों का प्रवेश होता है। तो पौधे में जो है गैसों का प्रवेश कैसे होता है? तो यह जो है ना स्टोमेटा यानी कि रंध्र के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 39 पे। तो प्रश्न नंबर 39 है हमारा, पौधे में शोषण दर होती है, शोषण की दर होती है। तो पौधे में जो है ना शोषण की दर होती है। तो यह इसका आंसर जो है ना आप लोगों को देना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40 है हमारा, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ता है। तो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ता है, कौन पकड़ता है? तो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल के माध्यम से। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है। तो वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन की लाभ है भोजन बनाना, या पौधे को ठंडा कर रखना, या श्वसन, या बीज बनाना। जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 42, पौधे में जल का अवशोषण होता है। तो पौधे में जो है ना जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो मूल रोम जो है ना जड़ में पाए जाते हैं। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 44 है हमारा, पौधे में ऊर्जा का स्रोत है। तो पौधे में जो है ना ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में भोजन बनाते हैं। तो पौधे में भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पौधे में जो है ना भोजन, जिसका जवाब आप लोगों को ही कमेंट करना होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी स्वपोषी है? तो कौन सी जीव स्वपोषी है? तो हरा पौधा जो है ना स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा कवक का उदाहरण है। तो कवक का उदाहरण कौन सा है? तो जिसका जवाब भी आप लोगों को ही देना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 48 हमारा, पौधे में परिवहन उत्तक कहलाते हैं। तो पौधे में जो है ना परिवहन उत्तक कहलाते हैं। तो कौन सा कहलाते हैं? तो यह जो है ना जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 49 पे। तो प्रश्न नंबर 49 है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या लेते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा श्वसन, श्वसन में, सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं तो कब छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर, तो पदार्थ वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा,
पानी का रासायनिक सूत्र होता है, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो द्रव से मतलब द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग पानी को अगर गर्म करते हैं तो वो भाप बन के वाष्प बन के उड़ जाता है, जैसे द्रव हो गया, द्रव यहाँ पे पानी हो गया, उसके बाद गैस हो गया, यहाँ पे वाष्प। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो है ना खट्टा होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद जो है ना कड़वा होता है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 55 पे है हमारा, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं। तो नींबू में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में जो है ना, तो यहाँ पे इसका जिसका जवाब आप लोगों को देना है, नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे सिरका में जो है ना, सि- सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका भी जवाब आप लोगों को देना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, धातु का उदाहरण है। तो धातु का उदाहरण कौन सा है, तो लोहा जो है ना धातु का उदाहरण है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वह धातु का उदाहरण है। तो अधातु का उदाहरण कौन सा है, तो सल्फर जो है अधातु का उदाहरण है। तो डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जंग लगना किस धातु में होता है, तो जंग लगना किस धातु में होता है, तो यह जो है लोहा में होता है। तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। तो सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, तो मिश्रण का उदाहरण शुद्ध जल है, नमक है, वायु है, सोडियम है। तो यहाँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। वैसे अगर मिश्रण का मतलब कोई बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, तो थोड़ा हिंट्स दे देते हैं हम। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हम लोग को गर्मी लगता है, तो क्या होता है जो हम लोगों को मतलब गर्मी थोड़ा सा राहत मिलता है, वही आंसर होगा। ये आप लोगों के लिए हिंट्स है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विलयन में घुलने वाले पदार्थ कहलाता है। तो विलयन में घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूध किस प्रकार का मिश्रण है, दूध जो है किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध जो है ना यह एक प्रकार का कोलाइड मिश्रण है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तत्व का उदाहरण है। तो तत्व जो है ना यह ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो O2 ऑक्सीजन ऐसे यौगिक तो है ही नहीं। नाइट्रोजन को भी N2 लिखते हैं, आयरन को तो Fe शायद लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं, और जल को H2O लिखते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पीएच स्केल की सीमा होती है। तो पीएच स्केल की सीमा कब कितना से कितना तक होती है, तो यह जो 0 से 14 तक होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तटस्थ पदार्थ का पीएच मान होता है। तो जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो नमक का जो रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो कोयला जो है किस प्रकार का ईंधन है, कोयला जो है ना यह ठोस ईंधन है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो CNG को जो है ना अभी तक सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो यहाँ पे स्वच्छ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। तो पदार्थ की मात्रा किसके द्वारा मापते हैं, तो यह जो मोल के माध्यम से मापते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गति का SI मात्रक होता है। तो गति का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विराम अवस्था में वेग होता है, तो विराम अवस्था में वेग कितना होता है, तो शून्य होता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बल का एसआई मात्रक होता है, तो बल का जो है ना एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जो है ना जूल होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा जो है ना द्रवण और वेग दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है, चलती कार, उड़ती पक्षी, ऊंचाई पर रखा पत्थर, तो घूमता पंखा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई पर रखा पत्थर। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि किसके माध्यम से उत्पन्न होती है, तो कंपन के माध्यम से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 84। तो प्रश्न नंबर 84 हमारा, ध्वनि निर्वात में होती है, क्या ध्वनि निर्वात में चलती है, तो नहीं चलती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का एसआई मात्रक होता है, तो ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश सर की चाल से जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो डी हम पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है रियर व्यू मिरर के रूप में। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है सेविंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबक के समान ध्रुव होता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल लेकर समझा दो कि जैसे ई नॉर्थ और साउथ हो गया चुंबक, यहाँ भी साउथ हो गया, ई नॉर्थ हो गया। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, सेम सेम पोल होगा। जैसे सॉरी साउथ और नॉर्थ सेम सेम से पोल होगा ना, तो वो प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, यह कथन सत्य है या असत्य है, जिसका आंसर आप लोगों को ढूंढ के बताना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तरल में दाब होता है, तो तरल तरल में जो है दाब नीचे की ओर अधिक होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सरल मशीन का उदाहरण है, तो सरल मशीन का उदाहरण पुल्ली होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लीवर में आधार बिंदु कहलाता है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम से हम ये सिद्ध करते हैं, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, लेकिन जो है ना इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जाता है। इस यही ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें बताती है। तो यहाँ पे सही जवाब, ऊर्जा का ना बनती है ना ही नष्ट होती है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यही था हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको कम समय में अधिक रिवीजन करने का मौका मिला होगा। हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे हमेशा, जब तक बोर्ड एग्जाम में जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एग्जाम ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।